आशिक लोग कहते हैं ना, हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? 10 लाख आपने टेंड कर, मैंने हलक नहीं कराया, कसर कराया। मेरे बाल यहां तक थे तो यहां तक हो गए हैं। आप कह सकते हैं टेंड कराने में क्या जा रहा था? टेंड कराने में यह जा रहा था कि लोग टेंड को जरूरी समझना शुरू कर दिया लोगों ने, वरना मुझे टेंड होने से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैंने पहली दफा जब हज किया तो टेंड कराई मैंने, उसके बाद मैंने उम्रा किया तो कसर का मतलब 1 इंच बाल। तो बहुत लोग एतराज कर रहे थे कि ये कैसा हज है, आपने टेंड नहीं कराई। मैंने कहा अब मैं कसर ही कराऊंगा, कि तुम्हें क्या तकलीफ है? जब अल्लाह ने इजाजत दी है कसर की तो आपको क्या हुआ? हाँ, हल्क में 3 गुना सवाब ज्यादा है, इसमें तो 2 राय नहीं है, हल्क में सवाब ज्यादा है। लेकिन अल्लाह ने जब ऑप्शन दे दिया कि चाहो कसर कराओ चाहो हल्क कराओ, तो सवाब तो फिर उस आदमी का मामला है ना, उसमें दूसरे को क्यों हो रहा है कि भाई ये क्यों नहीं? फिर मुझे ख्याल हुआ कि यार ये जो एक चीज जो लाजिम नहीं है उसको लोग लाजिम समझ रहे हैं ना, इसकी भी नफी जरूरी है। यहां आने के बाद मैंने सोचा मैं टेंड करा दूं। फिर मैंने कहा यार अब वो लुक भी नहीं आएगा सवाब तो मिलेगा ही नहीं, और वो हज की टेंड अलग ही होती है, उसका अलग ही नूर होता है। अब दोबारा उम्रे पे गए तो टेंड दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर देंगे इंशाअल्लाह। नहीं भी किया तो ये आपका मैटर नहीं है, ये मेरा जाती मसला है। क्या ख्याल है? देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खवातीन से खिताब किया कि औरतें जहन्नम में मर्दों से ज्यादा होंगी। खवातीन ने पूछा क्यों? इस हदीस में तो है औरतें ज्यादा होंगी, दूसरी हदीस में आता है जन्नत में भी औरतें ज्यादा होंगी। एक और हदीस है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि खवातीन डर जाती हैं कि हम यहां भी वहां भी ये क्या मजाक है वजह उसकी है कि खवातीन की आबादी ही ज्यादा होगी, तो जाहिर है इधर भी ज्यादा तो उधर भी ज्यादा। तो पूछा गया भाई वजह क्या है? आपने फरमाया तकफुरनल आशीर, शौहर की नाफरमानी करती हो। नाशुक्री, नाफरमानी नहीं, कुफर कहते हैं नाशुक्री को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी कुछ हो जाए ना तो क्या औरत ताना कैसा देती है, मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, मैंने कभी भी आपसे खैर, सब औरतें नहीं लेकिन बहुत सी औरतें ये काम करती हैं कि मैंने आपसे कभी खैर नहीं देखी, मैं इस घर में आई हूं, मुझे मिला क्या है। कितना बड़ा जिंदगी भर के हमारे मुस्लिम मुआशरे में तो मर्द तो बहुत ज्यादा तहफ्फुज देता है। कैसे बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि अच्छा आदमी मिल जाए, और फिर तलाक से डरती भी हैं, कहती हैं तलाक देके मुझ पे जुल्म कर दिया, मुझे ये कर दिया। तलाक देके क्या किया? उसने अपने आप से जुदा कर दिया ना, तो अब रो क्यों रही हो? इसका मतलब वो ना देता तो तुम पर एहसान था उसका कि उसने तुम्हें ठिकाना दिया हुआ है, और देना गलत समझा जाता है मुआशरे में, इसलिए कि वो जो तमाम तहफ्फुजात उसने दिए हुए थे वो तुमसे छीन लिए। तो नुकसान औरत का होता है कि नहीं होता? तो कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन नबी ने फरमाया कि तकफुरनल अशीर, जो अशीर है ना हमेशा साथ रहता है, तो उसकी नाशुक्री करती हो। आज बहुत तेजी से जिना फैल रहा है, बुरा समझना छोड़ दिया, लड़कियां भी लड़के भी, हर जगह मिस गैदरिंग है। एयरपोर्ट पे लड़के लड़कियां साथ बैठे हैं, दुकानों में लड़के, अब तो सऊदी अरब में भी जनरल स्टोरों में लड़कियों को ले जाके लड़कों के साथ बिठा दिया है। कहां तक बचेगा इंसान? क्या जिना नहीं फैलेगा इससे? हर वक्त एक जवान लड़की आपके साथ मौजूद है, हर वक्त। पहले बेटी घर से गायब होती थी, बाप पूछता था बच्ची गई कहां पे, अब तो कहेगी मैं जॉब पे गई हूं, वो पूछ सकता है। पहले बच्ची घर से थोड़ी देर लेट हो गई, कहां है भाई, अब तो नाइट ड्यूटी हो रही है। और फिल्में देखी जा रही हैं नेट पर बेहुदा, उससे अलग हया खत्म हो रही है। फिर हर जगह कहीं भी जिना से रोकने की तालीम स्कूलों में नहीं है। फिजिक्स में कहीं है जिना, मेडिकल साइंस में है कहीं? मेडिकल साइंस तो जिना और निकाह में कोई फर्क, तो कहते हैं भाई एनर्जी उसमें भी यूटिलाइज होती है, निकाह में भी कोई मेडिकली कोई नुस्खा, तभी तो गोरे कर रहे हैं। तो कौन बचेगा भाई इससे? बल्कि इसके खिलाफ की तरगीब दी जा रही है। बच्चे रोको, बच्चे तो जिना में रुकते हैं, निकाह में थोड़ी रुकते हैं। और दिमाग बन रहा है कि भाई गोरे तो इसीलिए आएंगे भाई जिना करो, निकाह मत करो, निकाह में तो आगे मसाइल हैं 10। अब तो मैं ऐसे नफ्सियाती डॉक्टरों को जानता हूं, औरतों को तलाकों के मशवरे दे रहे हैं, बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। कह रहे यार निकाह में जो है ना टेंशनें ज्यादा हैं, आप आजाद जिंदगी गुजारो। ऐसे भी नफ्सियाती डॉक्टर। तो मुआशरा जा रहा है तबाही की तरफ, मजहब से
آزادی کی طرف آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ ادھر نہ ہوئے تو آپ ادھر کو لڑک جاؤ گے, پھر برباد ہو جاؤ گے.